आप जब देखना हजारों लाखों की गिनती में किसान निकलेगा ना, हो सकता है उस समय पूरे मुंह बंद हो जाए इनके। अभी जो होनी है ना, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। आप एक तरफ कहते हैं कि अन्नदाता जो है हमारे देश का अपने खेत में अच्छा लगता है, तो मैं एक बात आपको कह दूं तो भैया संत महात्मा जो होता है ना, वो भी मंदिर गुरुद्वारों में ही अच्छा लगता है, राजनीति में अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं आप सरकार अब बेवकूफ नहीं बनाने और ना बनने वाला है किसान। बिहार आप कहते थे हम उसको फूड बाउल बना देंगे, आपने तो कटोरा बना दिया भीख का। आज बिहार का आदमी देखिए 10 एकड़ 20 एकड़ वाला दिहाड़ी कर रहा है। शर्म की बात है। तब आपने एपीएमसी एक्ट हटा दिया वहां से। अब 26 जनवरी को एक तरफ जवान हमारे परेड करेंगे, दूसरी तरफ हमारे किसान जो है बहुत अनुशासन में एक लाइन में अपना ट्रैक्टर लेके जाएंगे। 26 जनवरी वो किसानों का है, पूरे देश का है और एक साथ मनाएगा देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जो है किसान जो है 26 तारीख का जो परेड होने वाली है उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और दिल्ली पुलिस को मैप भी दे चुके हैं। लेकिन आज ही फिर से एक बार कृषि मंत्री का बयान आता है और वो कहते हैं कि किसान जो है वो बिंदुओं पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम जो है इससे अच्छा मौका नहीं दे सकते किसानों को कि ये कानून जो है इसमें संशोधन हो सके। और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा उन्होंने कि अगर शक्ति प्रदर्शन करना ही है तो आखिर 26 तारीख ही क्यों। तो इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं कृषि मंत्री का बयान आता है कि अगर आप लोगों को शक्ति प्रदर्शन करना ही है तो राष्ट्रीय त्यौहार है 26 तारीख को, उस दिन को छोड़ किसी और दिन कर लीजिए। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है गणतंत्र का मतलब क्या होता है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब व्यूअर्स को ये बताता हूँ, गणतंत्र का मतलब होता है, देखिए सरकार भी देखती होगी इन चैनल्स को। गणतंत्र का मतलब, गण का मतलब होता है कि जो एक कंट्री के सिटीजन्स हैं वो सबसे ऊपर आते हैं, उसके बाद हर चीज़ आती है। तो जय जवान जय किसान का अपना नारा सुना है ना। अब 26 जनवरी को एक तरफ जवान हमारे परेड करेंगे, दूसरी तरफ हमारे किसान जो है बहुत अनुशासन में एक लाइन में अपना ट्रैक्टर लेके जाएंगे। जिस हिसाब से रूपरेखा तैयार की गई है प्रशासन और हमारे फ्रंटियर्स के द्वारा कि इस मार्ग से हम निकलेंगे, इस तरीके से जाएंगे। बहुत ही तरीके से किसान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाएगा अपना। इससे पहले भी एक बार शक्ति प्रदर्शन किया था किसानों ने, दिल्ली के चारों तरफ घूमे थे और फिर 26 जनवरी को भी जो परेड करेंगे। तो क्या लगता है आज जिस तरीके से बयान आया है कृषि मंत्री का, लगता है कोई असर पड़ेगा इस परेड का? देखो, बिल्कुल असर पड़ेगा। आप जब देखना हजारों लाखों की गिनती में किसान निकलेगा ना, हो सकता है उस समय पूरे मुंह बंद हो जाए इनके। अभी जो होनी है ना, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब आप देखना कल जब इंटरनेशनल ये न्यूज़ बनेगी, नेशनल नहीं इंटरनेशनल जब बनेगी, तो हो सकता है इनको फिर शर्म आए। फिर जब बाहर से लोग कहें, हो सकता है फिर शर्म आए इन्हें। अभी 80 साल 95 90 साल के किसान हमें बीच में मिलते हैं आंदोलन पे, तो कितनी शर्म की बात है। देखिए, आप एक तरफ कहते हैं कि अन्नदाता जो है हमारे देश का वो अपने खेत में अच्छा लगता है, तो मैं एक बात आपको कह दूं, वो जिसने भी बोली थी, तो भैया संत महात्मा जो होता है ना, वो भी मंदिर गुरुद्वारों में ही अच्छा लगता है, राजनीति में अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं आप कह देते हैं भैया किसान है, किसान खेतों में अच्छा लगता है, तो आप भी लोग मंदिर गुरुद्वारों में अच्छे लगते हैं। अब तो सरकार ने बिल्कुल डेडलॉक कर दिया कि अब जो है यही है, इससे आगे अब हम कुछ नहीं कर सकते बातचीत। अब क्या होगा? तो ठीक है, किसान उनका कहना है कि अब यही ठीक है, तो फिर किसान भी अपने तरीकों से, जिस हिसाब से 26 जनवरी का प्रोग्राम रखा है, आगे बजट भी आने वाला है, तो हो सकता है संसद में बैठ के अब पुराना जिस हिसाब से नया संसद ये बना रहे हैं, तो पुराना मैं तो कहता हूँ जो किसानों को दे दें अब, क्योंकि ना कहीं अब दिल्ली में जाना तो आना जाना तो रहेगा, तो वहीं किसान अब लेट हो जाया करोगे तो वहीं देख लिया करेगा, बात कर दिया करेगा। अच्छा बोलिए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आप सरकार अब बेवकूफ नहीं बनाने और ना बनने वाला है किसान। 12 दौर की बात हो चुकी है अमित शाह जी के बातचीत को लेके, उसके बाद आज कृषि मंत्री कहते हैं कि बिंदुओं में बात नहीं कर रहे हैं किसान। देखिए, बिंदुओं पर बात नहीं कर रहे, ये तो ऐसी बात है। देखो, हर चीज़ पे बात होती है। हम लोग भी उस दिन मीटिंग पे गए थे, हमने भी देखा वहाँ पे एक एक बिंदु पर बात होती है वहाँ पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे क्या है, पहला ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स में आपने देखिए इनके बीजेपी के बंदों के पास आप जाएंगे ना, मैं स्पष्ट बात करता हूँ, आप जाएंगे इनके पास एक मोटी सी बात है, अब किसान अपनी फसल एक जगह से दूसरी जगह बेच सकता है। अरे तो पहले नहीं बेचता था क्या? हिमाचल से सेब नहीं आता, कश्मीर से सेब नहीं आता, नासिक से प्याज नहीं आता, कितनी शर्म की बात है। दूसरी बात, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो गन्ना किसान बेचता है, तो उससे आप पूछना, वो सोसाइटी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट करता है। पेप्सी की फैक्ट्री आई थी पटियाला में एक बार, आलू चिप्स
पेप्सी के नाम से, तो आप वहाँ पे देखना कितने तरीके से शोषण किया था। बिहार आप कहते थे हम उसको फूड बाउल बना देंगे, आपने तो कटोरा बना दिया भीख का। आज बिहार का आदमी देखिए 10 एकड़ 20 एकड़ वाला दिहाड़ी कर रहा है, शर्म की बात है। तब आपने एपीएमसी एक्ट हटा दिया वहाँ से, एपीएमसी एक्ट अब यही हटा। अब कहते हैं एपीएमसी एक्ट नहीं हटेगा, एपीएमसी मंडियाँ नहीं हटेंगी। अरे तो एपीएमसी मंडियाँ नहीं हटेंगी तो वन नेशन टू मार्केट हो गई। आप कहते हैं वन नेशन वन मार्केट और एपीएमसी मंडी भी नहीं हटेगी और खुली मंडी भी नहीं हटेगी, तो दो मार्केट हो गई। दूसरी तरफ देखिए किसान अब इतना बेवकूफ़ नहीं है, एपीएमसी मंडियों में जाता है, सामान बेचता है। और मेरा एक ही चीज़ पे जोर रहता है, यूपी उत्तराखंड का किसान एमएसपी गारंटेड पर ज़्यादा जोर दे, क्योंकि 3 कानून रद्द हो जाते हैं। आपने कुछ नहीं जीता लड़ाई में। हरियाणा पहले भी एमएसपी लेता था, पंजाब पहले भी लेता था, ये लड़ाई चलेगी। अब इस बार आगे भी जो फसल आएगी वो एमएसपी फिर मिलेगी और हमारे लोगों का फिर शोषण होगा। आप पूरनपुर बेल्ट में जाके देखिए 800 जो इस बार ये फसल हमने बेची 800 900 रुपए में भी किसान कहते हैं 1888। देखिए बहुत तरीके से बेवकूफ़ बनाना जानते हैं किसान को, पर अब किसान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं। कानून वापसी की बात की आपने, तो आज भी जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कानून तो वापस नहीं होगा और जो हमने ऑफर दिया है किसानों को उसी पर चर्चा करें। देखिए पहले तो कृषि मंत्री जी कहते थे कि हमारे बिल बहुत परफेक्ट हैं, अब हल्के हल्के ये चीज़ को समझ गए हैं कि बिल परफेक्ट नहीं है। किसानों को बेवकूफ़ बनाया था पर बना नहीं। तो वापस नहीं ले रहे। हाँ 26 जनवरी, अब 22 को मीटिंग, 21 को रोज रोज मीटिंग रखे थे। उन्हें यह है कि अब लास्ट प्रपोजल रख दिया किसान के आगे सामने कि आप 1.5 साल तक हम इसको होल्ड लगा देते हैं। अरे कितनी शर्म की बात है। अब आपको पता लग गया कि 1.5 साल आपको रोकना है। कहने का इन शॉर्ट यही है ना कि ठंडे बस्ते में डालना है, गुमराह करना है और गुमराह करें अब किसान को। किसान उठ जाएगा। देखिए किसान नहीं उठेगा जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी। तो ये कह रहे हैं कि किसान बातचीत नहीं करे, बिंदु मतलब जो नियम है, अच्छी अच्छी जो बातें हैं, जो चरणवार बातें हैं, उस पर किसान बात नहीं कर रहे हैं, किसान पीछे हट रहे हैं। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब है, अगर सरकार इस चीज़ पे कह रही है कि वहाँ पे बिंदुओं पर बात नहीं हो रही, या वो मोटी सी बात कर रहे हैं। देखो जिस हिसाब से पंजाब के हमारे फ्रंटियर्स हैं, राज्यपाल और ये सब, ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं। ये ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया और आ गए। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी निकाली है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। इन लोगों को आम किसान से, देखिए हो सकता है मुझे वो चीज़ की ग्राउंड रियलिटी ना पता हो, आम किसान से आप पूछिए, एक एक दिक्कत आपको बता देगा। इस बार जो गन्ने की पर्चियाँ आई हैं उस पर रेट नहीं है। 14 महीने आप कहते हो 14 लाख रुपए 15 लाख रुपए अकाउंटों में दे देंगे। अरे मेरा तो इतना ही है आपको कहना कि 14 महीने की जो पेमेंटें रुकी हैं वो ही दे दो। आप मेहनत दे दोगे किसान की तो मेहनत उसमें ही खुश। आपके चैनल के माध्यम से एक उत्तराखंड यूपी के किसानों को ये भी कहना है, आप जो एमएसपी है उस पर भी पूर्णतः जोर दें। देखिए पंजाब मान लीजिए 3 कानून रद्द हो जाते हैं, यूपी और उत्तराखंड के किसान को क्या मिला? कुछ नहीं। आप एमएसपी गारंटेड भी करवाएं, आप इस चीज़ पे भी यूपी उत्तराखंड का किसान जोर दे कि हमारी जो एमएसपी है, देखिए केवल लेने का नहीं, आप खरीद की गारंटी करिए। आप उसमें लिखित, हाँ खरीद की गारंटेड करिए और प्राइवेट प्लेयर्स को इस तरीके के दिशा निर्देश उसमें लिखे हों कि प्राइवेट प्लेयर है अगर वो खरीदता है तो वो उसी रेट पे खरीदेगा। और जिस हिसाब से इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी की बात की, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। देखिए एसेंशियल कमोडिटी आवश्यक वस्तु जो होती है, अगर इकोनॉमिक्स को देखा जाए, एसेंशियल कमोडिटी आवश्यक वस्तु में जब तक वो एसेंशियल कमोडिटी है तब तक उस पर जीएसटी नहीं लगती। मैं किसानों को ये भी बताना चाहता हूँ, हो सकता है आने वाले समय में आपकी फसलों पर भी जीएसटी लगे। टैक्स तो किसान भरता ही भरता था, अब जीएसटी भी लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं। एक बात और बोलिए कि लगभग कह रहे हैं कि 80 से 85% जो किसान हैं वो सरकार के साथ है। आज भी ये बोला है कृषि मंत्री। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा आपको। एक उत्तराखंड के मंत्री थे, वो बेचारे इस हिसाब से वो किसानों को लेके गए जिनको ये नहीं पता था कि हमें ले जा क्यों रहे हैं। एक विधायक होता है, देखिए 50 आदमी से तो वो ऐसी साठगांठ रखता है कि वो कहेगा तो आधी रात भी उसके लिए चल बढ़ते हैं। वो तो वो युवा बस लेके भर के चले गए और तमाम किसानों ने बाद में उसी मंत्री को वो गालियां निकाली कि हमें, हमारे पूरे उत्तराखंड का जो सिर झुकाने वाला था वो मंत्री ने वो काम किया है और आगे भी वो कर रहा है। अब और लोगों ने इस बार वहाँ पे रैली, दिनेशपुर के तमाम लोग थे वहाँ पे, लोग उन्होंने समझा दिया उसे अच्छी तरह, अब नहीं करेगा इस तरीके से। उसका पूरे शहर में इस तरीके की रैली निकाली किसानों ने। हजारों की गिनती में ट्रैक्टर था सिर्फ उत्तराखंड का उस दिन, हाँ हजारों की गिनती में। उसको ऐसा जवाब मिला है कि अब
अब उसे तरीके से जवाब मिल चुका है बैठने लायक। कृषि मंत्री जो कह रहे हैं कि पूरा दुनिया देख रही है, दुनिया की नज़र है, देश का कहीं जो अस्तित्व धूलित ना हो जाए। कोई जो कानूनी है, कानून भी होता है, देश के विदेश के मंत्री और लोग भी आते हैं, मेहमान आते हैं, तो कोई खतरा ना हो जाए। इस चक्कर में किसानों शक्ति प्रदर्शन 27 को कर लें, 28 को कर लें, या पहले कर लें, आज कर लें। देखिए, जो दिन होता है 26 जनवरी वो किसानों का है, पूरे देश का है, और एक साथ मनाएगा देश और अनुशासन में मनाएगा। देखिए, मैं बात ये क्लियर कर दूं आपको इस चैनल के माध्यम से, हमारे जो किसान हैं उन्होंने सुबह से हमारी जो मीटिंग्स हो रही हैं आपस में किसानों की, हमारा ये है, हमारे तिरंगे की जो आन बान शान है उसमें किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ ना आए कि उसमें हमें शर्म महसूस हो बाद में। सबका यही है कि तिरंगा हम ट्रैक्टर के आगे लगा के और बहुत ही अनुशासन के साथ भारत के किसान, भारत का जो अन्नदाता है वो दिल्ली की सड़कों पर आएगा। जिस हिसाब से उन्होंने पंजाब के किसानों का अलग रूट डिसाइड किया है और गाज़ीपुर का अलग डिसाइड किया है, तो हज़ारों की गिनती में ट्रैक्टर, लाखों की गिनती में किसान आपको 26 जनवरी पर रोडों पर दिखेगा। और ये इतिहास के पन्नों में आज नहीं हो रहा, 1947 में भी पहले भी किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली में आए थे, तो बहुत ही अनुशासन के तरीके से वो गए थे। देखिए, किसान की आप तमाम लोग मीडिया के यहाँ रहते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जान गए हैं, आप लोग, ये आपकी एक फैमिली है। अब अल्टीमेटली हम लोगों को, मैं एक बंदा जो रहता है वो कहीं से भी शहर में घूम के आता है तो वापस सोचता है मैं अपने घर में आ गया हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे कोई मंसूबा लंबा चौड़ा नहीं है किसान का। 3 कानून है और MSP गारंटेड, तीनों कानून रद्द कर दीजिए। बिल्कुल साफ तौर पे किसानों का यह कहना है, जिस तरीके से कृषि मंत्री का पहले बयान आता है कि अब जो है वार्ता जो है अब डेडलॉक में पहुंच चुकी है, इससे ज़्यादा हम अब नहीं दे सकते किसानों के लिए। लेकिन किसान अब साफ तौर पे यही कहना है कि पहले हम 26 तारीख की परेड करेंगे, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे कि आगे अब क्या करना है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।